बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। इमरान खान एक बार फिर बाहर निकल आया है और लाहौर शहर के अंदर एक बार फिर हमने तारीख रकम होती हुई देखी है। जिस शानदार तरीके से इमरान खान को आज लाहौर शहर ने सी ऑफ किया। हमें आमतौर पर ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिलते, इसलिए ये बिल्कुल गैर मामूली और नई चीजें हैं। पाकिस्तान में लोग पेशियों पे जाते भी रहे हैं, लेकिन जारी बात है फर्क था। करप्शन केस के अंदर जाना और सियासी इंतकाम के केस में जाना बहुत फर्क है। और लोगों ने और लाहौर शहर ने, एक तो लाहौर हाईकोर्ट में जिस दिन इमरान खान ने पेश होना था वो तारीख रकम थी, उनके बड़े बड़े मुखालिफिन भी मान गए थे। कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मंजर नहीं देखा, परेशान हो गए। आज खान साहब ने जाना था बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद। एक तो खान साहब ने एक और काम किया, उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बहुत ज्यादा, हम ये सब जानते हैं। रात हमें ये बताया गया था कि खान साहब पुराने जो वाल्टन एयरपोर्ट है वहां से, या लाहौर का ओल्ड, सॉरी वाल्टन नहीं, लाहौर का ओल्ड एयरपोर्ट जो है वहां से वो रवाना होंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से आज प्लान तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इब्तदाई तौर पर यही बताया गया कि नहीं जी वो मौसम की खराबी है। लेकिन आप जानते हैं सिर्फ मौसम की खराबी नहीं है, बहुत कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है। और खान साहब जो है वो मोटरवे के ऊपर इस वक्त है, और हैरान कुन तौर पे मोटरवे कोई ओपन प्लेस नहीं है जैसे आप जीटी रोड या नेशनल हाईवेज को देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम सुखे की पिंडी भटिया में इमरान खान का जो काफिला है उसका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया जा रहा है। सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, ये पाकिस्तान में माजी में ऐसा नहीं हुआ। और खान साहब ने आज 4 केसेस के अंदर वहां पे जाना है, 4 केसेस के अंदर उनकी पेशी है। एक बड़े काफिले की सूरत में जा रहे हैं। अभी तो जब वो टोल प्लाजे पे इस्लामाबाद उतरेंगे काफिला तो आपको तब नजर आएगा। इस वक्त जजेस इंतजार में हैं। बैंकिंग कोर्ट के अंदर बताया गया है कि वहां पे एफआई की टीम पहुंच गई है। बाबर अवान साहब कह रहे थे हमें हुकूमत के इरादों का इल्म है, क्या करेंगे, इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। चलिए गिरफ्तारी का शौक भी पूरा कर लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि इमरान खान ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर जमानत की जो दरखास्त है वो दायर कर दी है। तो इस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा। हालांकि तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि वीडियो लिंक के जरिए भी इमरान खान की हाजिरी हो सकती थी, लेकिन इमरान खान की जान को खतरे में डालना जरूरी था। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान आज 4 अदालतों में पेश होंगे। इन तमाम मुकदमात पर इमरान खान और उनके साथ हजारों लोगों की सिक्योरिटी को शदीद खतरा होगा। जाली मुकदमों में इन्हें एक अदालत से दूसरी अदालत पेश किया जा रहा है। हाजिरी वीडियो लिंक से मुमकिन थी, लेकिन मकसद इमरान खान की जिंदगी से खेलना है। इमरान खान जो है वो इस वक्त जा रहे हैं, उन्हें बैंकिंग कोर्ट में पेश होना है, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना है। और उसके बाद बताया गया है कि मुमकिन तौर पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहां पे बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएंगे, क्योंकि अदालत कह चुकी है कि वो आएंगे तो उसके बाद ही मामला आगे बढ़ सकता है। तो बैंकिंग कोर्ट और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाद शायद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। अब आते हैं इस बात की तरफ, ये तो इमरान खान साहब की पेशी है, लेकिन इस दौरान मैं आपको एक और अभी सुप्रीम कोर्ट वाली खबर देता हूं। लेकिन ताकतवरों की जो मोहलत है वो सामने आ गई है, और वो मार्च की मोहलत है। आजकल वो जो ताकत के मरकज हैं, वो जो हाथ नजर नहीं आते, उनकी सबसे बड़ी जो तर्जुमान जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है आइन हमने बनाया, वो जो कहते हैं कि हमने आइन और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में काम करते हैं, उनकी जानिब से आज बाकायदा ऐलान किया गया है कि मार्च के महीने में जो कल से शुरू हो रहा है, ना सिर्फ इमरान खान नाअहल हो जाएंगे बल्कि इमरान खान गिरफ्तार भी हो जाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें हम देख भी रहे हैं। ये किसके जरिए कहलवाया गया है? ये मंजूर वसान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो ख्वाबों की सूरत में अपनी बातें बताते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये मार्च का महीना इमरान खान के लिए आखिरी होगा। और कल आपने मरीम नवाज की तकरीर भी सुनी, जिसमें वो बता रही थी कि जी इंसाफ के तराजू बराबर होने चाहिए, और बराबरी होगी तो हम इलेक्शन करवाएंगे। यानी इलेक्शन मरीम नवाज ने करवाना है इस मुल्क के अंदर, आइन ने नहीं कराना, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराना, इदारों ने नहीं कराना, मरियम नवाज। और वो कहती जब तक मेरे इंतकाम की आग ठंडी नहीं होगी इलेक्शन नहीं होने दूंगी। ये उनका अपना कहना है, जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अच्छा मरियम नवाज की खबर ले लें फिर उसके हम आगे चलते हैं। मरियम नवाज के खिलाफ कल तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर की गई थी, जो उन्होंने सरगोदा तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए थे, जिसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। और जस्टिस शुजात अली खान ने अब से थोड़ी देर पहले इस केस के ऊपर समाअत की है। और आज की समाअत के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर कल मजीद दलाइल देने की
हिदायत की है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी के अंदर ये साबित कर सके दरखास्त काबिल समात है। तो मरियम नवाज इस चीज के ऊपर भी अभी फंस सकती हैं। कल एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट इस मुकदमे को सुनेगी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जनाब आली के सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 9:30 बजे केस की समाप्त थी। थोड़ी देर के बाद जो है वो समाप्त शुरू हो गई। समाप्त शुरू होने के बाद जो बुनियादी निकात अब तक डिस्कस हुए मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूं। सारी बातें बताने से पहले मैं एक सुप्रीम कोर्ट का साबिक फैसला जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील आबिद एस जुबैरी साहब जो है उन्होंने वहां पे रखा है। और अदालत का अपना ही माजी का फैसला, क्योंकि अदालतों के ऊपर वो फैसले बाइंडिंग होते हैं और वो फैसला एक बेंच का नहीं है, दो जजेस का नहीं है, 12 रुकनी बेंच का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के टोटल 17 जजेस में से अगर 12 जजेस ये फैसला दे चुके हैं तो मेरे ख्याल से वो बाइंडिंग होगा। इस केस का नाम है जी सैफुल्ला केस। आबिद जुबैरी साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दलाइल देते हुए, हालांकि हुकूमत की जानिब से जो है साहब अटॉर्नी जनरल, उन्होंने इस चीज के ऊपर इतराज किया कि जनाब आबिद जुबैरी नहीं, उन्होंने कहा जी मैं किसी पार्टी की नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं। तो उन्होंने सैफुल्ला केस का हवाला देते हुए कहा कि 12 जजेस ने यह फैसला दे रखा है कि इलेक्शन के अमल को 90 रोज में मुकम्मल करना जरूरी है। खेल खत्म। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, माजी का फैसला है कि 90 रोज में आपने इलेक्शन करवाने हैं, जिस पे आज जजेस ने कहा कि जब असेंबली तहलील होती है उसके बाद 90 रोज का अमल शुरू हो जाता है। ये बात यहां तक तो हो गई। अब इस बात की तरफ आ जाते हैं कि जनाब असेंबली की जो तहलील का मामला है उसके ऊपर बात हुई। कल सवाल हुआ था कि पंजाब असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन किसने जारी किया है, जिस पे खबर ये आज आबिद जुबैरी ने बताया जी ये सेक्रेटरी कानून पंजाब ने जारी किया है। फिर अदालत को बताया गया 2013 और 18 की जब असेंबलियां तहलील या खत्म हुई थी तो नेशनल असेंबली और पंजाब असेंबली और सूबाई असेंबलियां जो है उनके इलेक्शन की तारीख किसने दी थी, तो उसके ऊपर यह कहा गया कि सदर ने दी थी। तो यहां पे आज आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि यह तारीख गवर्नर ने ही देनी है, यह बात ठीक है, लेकिन गवर्नर अगर अपना किरदार अदा न करे तो फिर सदर जो है यह काम करेगा। अब इस हवाले से यह सवाल हुआ कि क्या यह सवाब दीदी इख्तियार है या सदर और गवर्नर ने हुकूमत की एडवाइस के ऊपर अमल करना है। क्योंकि शहबाज शरीफ यही कह रहे थे ना जी हमने एडवाइस ही नहीं दी तो सदर ने गैर कानूनी काम कर दिया, सदर तारीख नहीं दे सकते। जिसके ऊपर जस्टिस मजहर साहब ने जज बेंच में से यह कहा कि जनाब जहां सवाब दीदी इख्तियार हो, यानी जहां पे आइन सदर को और गवर्नर को सवाब दीदी इख्तियार देता हो, वहां पे किसी किस्म की वो एडवाइस के पाबंद नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सदर और गवर्नर मामले में काबीना की एडवाइस के पाबंद है, लेकिन जस्टिस मजहर ने कहा कि ऐसा नहीं है। अब इस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह सवाल किया कि क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पे दे सकते हैं, जिसपे यह भी सवाल हुआ क्या निगरान हुकूमत कह सकती है गवर्नर को आप इलेक्शन की तारीख दें, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि निगरान हुकूमत की तैनाती और इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी एडवाइस का पाबंद नहीं है और निगरान हुकूमत जो है उसका काम डे टू डे अफेयर्स के साथ है, वो बाकी चीजों में नहीं पड़ेगी। अब ये जो मामला है यहां तक डिस्कशन इसकी हो गई कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। अब अगले तरफ आएंगे कि जनाब अली क्या मौजूदा हुकूमत यानी निगरान हुकूमत या जो साबिका हुकूमत चौधरी परवेज इलाही की है वो हुकूमत के इंतखाब का ऐलान कहेगी, जैसे जमाल मंदोखेल ने इस बात के ऊपर कहा। अब ये सारी वो बातें हैं कि जिसके ऊपर एक और बात कि जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 48 कहता है कि सदर का हर अमल और इकदाम हुकूमत की सिफारिश के ऊपर होगा। और उन्होंने मजीद कहा कि जस्टिस मुनीब ने कहा कि नहीं, आइन की मुख्तलिफ शिकों की हम आहंगी होना आपस में जरूरी है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नुकता है, चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर सदर इलेक्शन की तारीख मुशावरत से दे सकते हैं तो क्या गवर्नर भी ऐसा कर सकते हैं। यानी सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की तो क्या गवर्नर भी इस किस्म की को मुशावरत कर सकते हैं। ये अहम निकात है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत इस वक्त चल रही है। मजीद अहवाल आपके सामने लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।